विहारन् कुर्वाणा व्रजपतिविहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपीभर्तो स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्तेः सकरुणा आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धजम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्य सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कुंदा मैया आज तो जरूर पधारे। 6 दिन से विनती कर रहे थे। कुंदा मैया है, बहुत व्यस्त है, जल्दी कैसे आवे। कुंता का पूरा एक व्यक्तित्व देखो, भक्त तो है ही, कोई एक अनूठा व्यक्तित्व भी है। कुंता एक स्त्री के रूप में देखो, कुंता को एक कन्या के रूप में देखो, कुंता एक पत्नी के रूप में देखो, कुंता को माता के रूप में देखो और कुंता को भक्त के रूप में देखो। ये सारे पार्श्व हैं कुंता जी के जीवन के। ये समग्रतया सोचने पर ही पता चलता है सचमुच कुंता क्या है। एक व्यक्ति को, आप इंजीनियर हो, शायद ऑफिस में काम करते हो, तो ऑफिस वाले आपको जानते हैं एक इंजीनियर के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं। घर वाले जानते हैं इंजीनियर के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में। एक 2 प्रकार का सामान्य परिचय व्यक्ति का भी हो सकता है। धंधा के स्थान में
कोई अलग व्यक्ति के रूप में, और अपने जीवन व्यवहार में, घर में कोई अलग से रूप में। कुंता का ऐसा व्यक्तित्व बहुपार्श्वीय है, बहुत एस्पेक्ट्स हैं उसके व्यक्तित्व के, बहुत पार्श्व हैं। आप जो कुंता को पहचान के आए प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में, फिर कहाँ प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में, फिर नवम स्कंद के 24वें अध्याय में, फिर दशम स्कंद के 49वें अध्याय में आप कुंता जी को मिल के आए हो। श्रद्धा करता हूं। आज तो 6-6 दिवस में रोज मैं कहता रहा, शायद पहले दिवस नहीं कहा हो, शुरुआत करी, परंतु दूसरे दिवस से तो, पहले दिवस के अंत से तो कहता रहा हूं। मतलब कितने दिवस कहा मैंने? जितने दिवस कथा के पूरे हुए। इसलिए श्रद्धा रखता हूं आप सब कुंता को ठीक से देख के आए होंगे। भागवत की कथा में कुंता जी का यह स्थान निर्देश मैंने जो किया अलग अलग स्थानों में, कोई अलग अलग हेतु है उसके पीछे। आप देखोगे एक सुरेख कथा नहीं है। सुरेख कथा अगर कुंता की बिठानी हो तो आपको पहले नवम स्कंद के 24वें अध्याय को देखो, जो अपने कल साधारण निर्देश किया भी था। फिर कुंता को पहचाननी हो तो दशम स्कंद के 49वें अध्याय की कुंता को देखो। फिर कुंता को पहचाननी हो तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की कुंता को देखो। क्रम ये रखना। और फिर कुंता को पहचाननी हो तो प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में देखो। एक समग्र कुंता का व्यक्तित्व निखर आएगा। कल देखा था नवम स्कंद के 24 के अध्याय में कुंता जी का मूल नाम है पृथा। ठीक है। वसुदेव की 5 बहन, उसमें से सबसे बड़ी कुंता जी थी, और माँ बाप ने कुंता को अपने घर में नहीं रखी। समझना ये क्या होता है साइकोलॉजिकल। माँ बाप ने कुंता को अपने घर में नहीं रखी। कुंती राजा, उसके वहां संतान नहीं था, कल बताया था ये सब। उसको अपनी बेटी दी, क्योंकि कुंती राज और शूर दोनों मित्र थे। जैसे दशरथ और रोमपाद मित्र थे रामायण के प्रसंग में, तो दशरथ ने अपनी कन्या शांता रोमपाद को दी थी, जिसको विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग ब्याहे थे। तो ऐसी तरह से ठीक वहां भी अपनी कन्या पृथा महाराज शूर ने अपने मित्र जो निसंतान थे उसको स्नेह के कारण दे दी पृथा। और पृथा वहां जाई, वहां पली, नाम हुआ कुंती के संबंध से, कुंतल देश के संबंध से उसका नाम हुआ कुंती अथवा कुंता। जब पूर्ण व्यक्तित्व निखर आता है तब वो कुंती है, कुछ न्यूनता दिखती है तब वो कुंता है। ये संस्कृत के व्याकरण की थोड़ी खूबियां होती है। हाँ? कैसे कहूं? सनत कुमार भगवान के वह वैकुंठ में आए, पता है? आए थे। कहां कथा है? तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय में मिलेगी ना, कि 16वें अध्याय में। तो जय विजय द्वार पे खड़े थे और सनत कुमार को योग माया ले आई। कितनी कक्षा तक आगे बढ़ते चले? 6। અને अथ सप्तमायाम, 7वीं कक्षा पर आए। कक्षा का अर्थ दरवाजा नहीं होता है मात्र। आसपास दरवानों के रहने के लिए कमरे हो और दरवाजे हो, उसको कहा जाता है कक्षा। जैसे श्रीनाथ जी के मंदिर में आपने सिंहद्वार देखा है ना, चांदी का, 2 और कोठरियां हैं ना दरवान के रहने की, और दरवाजा भी है। क्या कहते हैं उसको? कक्षा। तो ऐसी 6 कक्षा व्यतीत कर दी। और अथ सप्तमायाम, यहां टाप प्रयोग किया। सप्तमायाम
सप्तमयाम नहीं किया, ऐसा नहीं कहा है। क्यों? 7वीं कक्षा अगर पसार हो गए होते तो सप्तमयाम कहते। कक्षा अधूरी रह गई, पास नहीं हो सके, पसार नहीं हो सके, इसलिए सप्तमायाम टाप प्रत्यय का अर्थ किया। अपूर्णता में टाप होता है और पूर्णता में गिब होता है, समझ गए? अब कुंता में कुछ आप अपूर्णता देखो तो टाप है, अकुंता है, और कुंता पूर्ण व्यक्तित्व जिसका निखरा है, ऐसे एक व्यक्ति के रूप में देखो तो ये पूर्ण है तो कुंती है। अर्थ में कोई फर्क नहीं होता है, व्यक्ति तो एक ही है, कुंती कहो या कुंता कहो, परंतु व्यक्तित्व के निखरने में कोई अंतर होता है इसमें, कुंती और कुंता, समझ गए? इसलिए देखो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंता जी स्तुति करती है ना, वहां सुखदेव जी ने क्या कहा है? कुंता उवाच है कि कुंती उवाच है, देखना। हाँ? कुंती उवाच, वहां कुंती कही है क्योंकि भक्ति से बढ़ गई है, भक्ति कुंता जी में उमड़ रही है, और उमड़ती हुई भक्ति से वो बोल रही है ना, इसलिए कौन है? कुंती। पूर्णता बताई, इसलिए कहा कुंती उवाच, कुंती बोल रही है। अब सोचना, जिस बच्चा को बचपन में माँ बाप से अलग रखा गया हो, स्नेहवशात दूसरों को दिया गया हो, ये बच्चा बड़ा हो तो उसके मन में कोई असर होती है या नहीं होती है? कुंता जी कक्षा में है, अपने माँ बाप के पास से प्यार भी मिलता है और डांट भी मिलती है, दो मिलते हैं। और जो माँ बाप नहीं, उसके पास से क्या मिलेगा? डांटने में भी थोड़ा डर लगेगा और प्यार में भी कुछ अंतर रहेगा, हमारा नहीं है पता रहेगा। इसलिए यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति में ये मानस शास्त्र को देखते हुए विकृति न आवे इसलिए दत्तक विधान हुआ। दत्तक विधान में लड़का का जन्म कहीं पर भी हुआ या लड़की का, परंतु देने से दत्त होता है, जो दान किया जाए वो दत्त होता है, और वो दत्त का स्वीकार किए वो दत्तक होता है, समझ गए? तो माँ बाप ऐसे दत्तक लेते हैं। देखो ना, दत्त को पहचानते हो आप लोग कि नहीं पहचानते हो? नहीं है आपको दत्त का परिचय? अच्छा, भगवान दत्त भूल गए, जिसको आप कहते हो दत्तात्रेय, तो उसमें एक शब्द दत्त है और दूसरा शब्द है आत्रेय। अत्रि का बेटा आत्रेय होता है, और दत्त क्यों हुआ? भगवान ने कहा था दत्तो मयाहमिति यद भगवान सदत्तः। समझ गए? कहां था ये बात, कहां था ये शब्द प्रयोग? दत्तो मयाहमिति यद भगवान सदत्तः। भगवान ने अत्रि से कहा मैं मेरा दान कर देता हूं। दुनिया भर में आपने घोड़ा का, सोना का, कन्या का, सब प्रकार का दान देखा होगा, अन्न का भी दान देता होगा। कोई व्यक्ति है जो अपने को अपना दान कर दे, दूसरों को अपना दान कर दे? आत्मदान निषिद्ध माना गया है। दान करते हो तो क्या दान करोगे? अपने पास में जो कुछ है उसका दान करते हो, परंतु अपने आप का दान किसको करें? कन्या का दान होता होगा, शास्त्र के संस्कार में है, तो कन्या अपना दान नहीं करती है। कन्यादान कौन करते हैं? पिता, माता अथवा कोई स्वजन। तो कन्या का दान कन्या के स्वजन करते हैं, कन्या अपना दान कर देती है, वो क्रम नहीं है। कन्या पर जिसका अधिकार है, माँ बाप ने पालन पोषण किया हो प्यार से, वो दूसरों को दे सकते हैं तो देते हैं, तो कन्या अपने आप को नहीं देती है कि लो मेरा दान हो गया। हाँ, आज के जमाने में जब भाग जाए घर से तो दान हो जाता होगा, ठीक है। कई प्रकार ऐसे बनते हैं ना भारत में, यहां होता है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, परंतु मनुष्य का मन तो सब जगह एक सा ही रहता है ना, इसलिए शायद यहां भी शक्यता तो है। तो ये कन्या अपने को दान कर दे तो दान नहीं होता है, भाग जाना ही होता है।
दान तो शास्त्र विधि से होता है। हाथ में जल लेकर संकल्प करके दान किया जाता है। जो दान हाथ में जल लिए बिना, संकल्प किए बिना दिया जाए, वो दान नहीं होता है। दान में विधि रहती है। इसलिए भाग जाना वो कन्यादान नहीं है, वहां दान है। तो अत्रि मुनि को भगवान ने कहा, दूसरा स्कंद 7वां अध्याय वहां मिलेगा। मिला। दत्तो मयाहमिति यत् भगवान स दत्तः। दत्त ने कहा, मैं दिया गया हूं, मैंने आपका वो मेरा दान कर दिया, इसलिए नाम हो गया दत्त। और ऐसे जब दिया जाए जिसको, उसको कहते हैं दत्ता का। सारी क्रिया होती है दत्तक विधान। किसको लिया जाए वो सब विवेक होता है। ठीक, छोड़ो, ये अपना विषय नहीं है। परंतु दत्तक दिया जाए, कुंता जी ऐसी रीत से दी गई थी, परंतु दत्तक देने से शास्त्र दृष्टि से पूर्व संबंधियों से संबंध निकल जाता है, परंतु व्यवहार दृष्टि से और मनोदृष्टि से नहीं निकल जाता है। इसलिए देखना, कुंता जी जब रहती थी कुंती राज के वहां, आई ससुराल में, कन्या को कहां रहना होता है? कुंता ने कितने घर बदले? मथुरा में थी, कहां पहुंच गई? कुंतल देश में, और वहां से कहां आई फिर? हस्तिनापुर में बहू होकर के। कन्या किसी की और बहू और किसी की हो गई। तो कुंता जी के व्यक्तित्व में देखे, ये बाप की बेटी आई किसी के वहां पली है, उसके मन में स्नेह की एक अपेक्षा बनी ही रहती है, बनी रहती है। दत्तक विधान एक भारतीय संस्कृति की उदात्त प्रणालिका है कि संतान का सुख किसी को दिया जाए, दत्तक विधान से अपना है उसको छोड़कर दूसरों को उसका बनाया जाए। पर ख्याल रखना, ये दान नहीं है। दत्तक विधान में ये दान नहीं होता है। विधि पूर्वक हक उठाया लिया जाए। दान में क्या होता है? जिसको दिया जाए उसके प्रति हमारा हक उठा लेते हैं। स्वसत्वा निवृत्ति पूर्वक परसत्ता स्वीकार दानम। अपनी सत्ता को उठा ले और दूसरों की सत्ता का स्वीकार करे वस्तु पर, उसका नाम दान। कन्या का दान किया माँ बाप ने, तो क्या होता है? पहले कन्या जब ब्याही नहीं थी तब उसके नाम के पीछे किसका नाम लिखा जाता था? पिता का। उसकी जो उपनाम सरनेम वो कौन सी लिखी जाती थी? पिता की। ठीक है। पर तो जिसी क्षण कन्यादान दिया उसी क्षण से अब कन्या के पीछे किसका नाम आएगा? पति का, क्योंकि पिता ने सत्ता उठा ली, दान दिया है। सरनेम भी किसकी आ जाएगी? अटक भी ससुराल वालों की। हाँ, पूरा एक परिवर्तन कन्या के संबंधों का प्रदान के कारण हो गया। समझ गए? तो ये दान विधि होता है। और यहां भगवान ने स्वयं अपना दान, जो निषिद्ध है फिर भी किया, इसलिए उसका नाम हुआ दत्त। क्योंकि भगवान तो सारे नियमों से पर होते हैं। इसलिए मिलन श्लोक दत्तात्रेय जी ने क्या कहा? दत्तो मया अहम, दत्त दिया गया होए। कौन? मया, मेरे से। क्या? अहम, हूं मैं मेरे से दिया गया। बस भगवान बोले दत्तो मया अहम, मैं मेरे से दिया गया, नाम हो गया दत्त। भगवान के नाम के पीछे कल बताया था ना, उसके चरित होते हैं, उसकी लीलाएं होती हैं, और भगवान के स्वरूप अनुकूल लीलाएं उससे होते हैं आपके नाम। इसलिए जब भी भगवान के नाम दो ना, तो लीला और स्वरूप दोनों का संबंध बन जाएगा। और लीला और स्वरूप के संबंध पूर्वक जब नाम दो ना, तो नाम असर करे, तब तक असर नहीं करता है। कितना भी रामचरितमानस में तुलसी जी ने नाम की महत्ता कही हो, ठीक है, बराबर है, सब कुछ संत है, परंतु रूप संबंध रहित नाम काम क्या करता है? कल बताया था ना, अग्नि अग्नि बोलो, जलते नहीं है।
असर नहीं, गर्मी नहीं लगती है। तो स्वयं अग्नि आ जाए तो हाथ लगा के देखो क्या होता है। रूप संबंध से असर होता है, इसलिए नाम देना हो ना भगवान का तो भी रूप के अनुसंधान पूर्वक नाम दो तो जल्दी शुद्धि करे। हाँ, नहीं तो नाम देते चलो, कभी न कभी उसका अधिदैविक स्वरूप जागृत होगा तब असर करेगा। कृपा पूर्वक अथवा नाम दो तब असर करेगा। हम तो नाम तो देते हैं भगवान के, पर तो अलौकिक नहीं, लौकिक रीति से देते हैं। इसलिए अगर नाम देना हो तो कोई भी नाम पसंद करके लीला को याद करो, ये नाम कैसे हुआ और स्वरूप कैसा है। जब लीला और स्वरूप दोनों का अनुसंधान नाम से हो जाए अब काम हो जाएगा, तब तक नहीं। कोई भी एक नाम भगवान का क्या है? हाँ? भैया ने कहा माधव, ये क्या है माधव? मां लक्ष्मी होती है, उसका धव पति होता है, तो लक्ष्मी पति वो माधव। समुद्र किनारा पर भगवती लक्ष्मी हाथ में वरमाल लेकर घूम रही थी। सब चाहते थे हमको लक्ष्मी जी मिले, और लक्ष्मी के मिलते पहले सबके सर झुक गए। वरमाला पहनी हो तो क्या करना पड़े? माथा झुकाना पड़े। ये लोग ऐसा मानते हैं कि माला पहनाते तो बहुत अच्छा है, तो पता नहीं है पहनने वाले को ही पता है माला पहनने के लिए हाँ सिर झुकाना पड़ता है। माला पहनाने वाला तो पहला माला पहराएगा और बाद में प्रणाम करेगा, सिर झुकाएगा। क्यों? परंतु पहनने वाला पहला वो झुकाएगा। माला पहननी है तो क्या करे? ठीक है। तो लक्ष्मी देवी वरमाल लेकर चल रही थी, सब माथा झुका रहे थे। क्यों? अपेक्षा थी लक्ष्मी मिले। कौन लक्ष्मी को नहीं चाहता है? हैं? वही कौन नहीं चाहता है लक्ष्मी को? एक ही व्यक्ति था, एक ही था वहां उपस्थितों में जो लक्ष्मी को नहीं चाहता था, उसका नाम भगवान। भगवान और लक्ष्मी का लग्न कैसे हुआ है? भगवान ने चाहा था और लक्ष्मी ने चाहा था, ऐसा नहीं है। भगवान ने नहीं चाहा था, लक्ष्मी ने चाहा था। ये कैसा लग्न कहोगे आप उसको? स्वयंवर होते हुए भी स्वयंवर में भगवान लक्ष्मी के लिए नहीं खड़े थे, वो तो मथन चलता था तो करता था तो खड़ा था। भगवान ने मथन नहीं छोड़ दिया था, समुद्र मथन चलता ही था। और लक्ष्मी जी जब माला लेकर निकली तब मथन करने वाला एक ही था, बाकी सब मथन छोड़ के माथा झुका के खड़े थे। लक्ष्मी को तकलीफ ना हो, हमको माला पहना दे। और तकलीफ बिना लक्ष्मी मिले ऐसे प्रयत्न कौन नहीं करते? तकलीफ से लक्ष्मी मिले, घंटों तक काम करके, वो तो ठीक है भाई, पर तो काम छोड़ के लक्ष्मी मिले सरल उपायों से सब खोज लेते हैं। पर तो ख्याल रखना, सरल उपायों से काम छोड़ के और मार्गों से लक्ष्मी प्राप्त करने के प्रयत्न वाले सब निष्फल होते हैं। लक्ष्मी कहीं वरमाला रोपण नहीं करती है। ये सूचक कथा नहीं है? हाँ? परंतु लोग न जाने कहां से पैसे बनाने का उपाय करते ही रहते हैं, माथा झुका खड़े रह जाते हैं। लक्ष्मी कहती मैं तो पसार हो जाती हूं। किसके लिए हूं? उत्पत्ति से ही लक्ष्मी किसकी है? ततश्चावीर भूत साक्षात। कहां मिलेगा? 8वां स्कंद 8वां अध्याय। ततश्चावीर भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। प्रभु परायण भगवती रमा, बस हो गया काम। निश्चित है और भगवान से ही ब्याती है, परंतु सब चाहते हैं कि हम लक्ष्मी के पति हो जाए। सचमुच कहना ये अपराध नहीं है। सब लक्ष्मी का स्वामी होने को चाहते हैं ना। कोई कहता है ये करोड़पति है, ये लखपति है, कहते हैं ना, ये अबजपति है। तो ये पति आखिर में अबज करोड़ क्या है? लक्ष्मी है ना। तो क्या ये लक्ष्मी के पति है? लक्ष्मी का पति कौन है? एक ही ना। लक्ष्मी का पति एक ही है। और सब लोग लक्ष्मी का पति बनने को जाएगा तो क्या होगा? अब भक्त कहा जाए उनको? सब लोग को लक्ष्मी की लालच लग जाए। भगवान कहते मूर्ख, ये तेरी मां है, पत्नी तो मेरी है। समझ गए? और सबको लक्ष्मी पति होना है। लक्ष्मी पति एक ही है, माधव। समझ गए? और
भगवान ने नहीं चाहा था लक्ष्मी मिले, इसलिए वो तो मथन करते थे, उसने सिर नहीं झुकाया था। आनंद से लक्ष्मी की ओर आंख भी नहीं मंडराती थी। और लक्ष्मी जी चलती चलती आई। उसने सोचा था ये मुझे नहीं चाहता है, तो मैं तो उसको चाहती हूं ना। एक पक्षीय प्रेम था, उभय पक्षीय नहीं। भगवान ने कहां चाहा था कि लक्ष्मी मेरे को मिले? सचमुच को वो जानते थे मेरे सिवा और किसी को मिलेगी ही नहीं। बहुत निराश थी उसको तो। सारे लोग बेचारे लालची खड़े थे। लालची लोगों को लक्ष्मी कभी मिलती नहीं है। लक्ष्मी मिलती है उद्यमशील को, लक्ष्मी मिलती है निरपेक्ष को, लक्ष्मी मिलती है केवल भगवान को, लक्ष्मी मिलती है केवल कर्तव्य परायण को। कर्तव्य परायण था। और लक्ष्मी ने चाहा कि सब ब्याह करने जैसा नहीं है, कोई ना कोई दोष सब में है। निर्दोष कौन है? एक। परंतु गड़बड़ ये है, ये मेरे को चाहता नहीं है। अब क्या किया जाए? लक्ष्मी जी ने सोचा वो चाहता हो या नहीं चाहता हो, मैं तो चाहती हूं ना। तस्यां स्वदेश उषतिम नवकंजमालाम मद्यन मधुव्रत विरौ भरूथ गिरोपघुष्टाम। लक्ष्मी जी ने वरमाला पहला दी लाल के कंठ में। और भगवान बड़े चतुर थे। कहां बसाई लक्ष्मी जी को? अब जो बिना मांगे चली आई उसको तो हृदय में रख ली। क्यों हृदय में रखी? बोलो। लक्ष्मी जी को भगवान ने चरणों में नहीं रखी, हाथों में नहीं रखी, बाजू में नहीं रखी, कहां रखी? हृदय में रखी ना। वक्षो निवासम करोत। क्यों रखी? बोलो। भगवान ने लक्ष्मी जी को हृदय में क्यों रखी? हृदय में किसको रखा जाए? अति प्रिय हो। तो क्या लक्ष्मी जी भगवान को अति प्रिय थी इसलिए हृदय में रखी? हृदय में क्यों रखी? सच्चा उत्तर दो तो इनाम दो। लोग सब जानते हैं कि भगवान लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी को हृदय में बसाते हैं। छोटा सा प्रश्न, क्यों? बहुत जवाब अच्छा है उसमें। हाँ, और भक्ति मार्ग की नींव दिखाई देगी उसमें। भगवान ने लक्ष्मी जी को हृदय में निवास क्यों दिया? वैकुंठ में तो दिया है, वो तो अपना घर है तो ले गए, ठीक है, ब्याह के बाद। हृदय में निवास क्यों दिया? हाँ कहिए, क्या कहना है? भृगु ऋषि की बेटी होने से क्या हो गया? किसी की बेटी चलती है अपने घर में? जब ऋषि दे तब आती है। ये तो स्वयंवर चल रहा है। लक्ष्मी ने भगवान को पसंद किए हैं, परंतु भगवान ने लक्ष्मी जी को हृदय में क्यों बसाई? पत्नी हो तो बाजू में रखनी चाहिए, हृदय में क्यों रखी है? क्या हंसी आती है क्या? तो चली नहीं जाए। एक बात उसकी, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, लोकवत लीला कैवल्य है ना, कोई बात नहीं। लोक में जैसा ऐसा लीला में है, उसको कहते हैं लक्ष्मी जी चंचल है ना, तो भगवान को डर लगा, बाहर रखूं तो चली जाएगी, तो अंदर रख लो चली नहीं जाए। अब ये आपकी शंका का निरसन कर दूं। लक्ष्मी चली नहीं जाए इसलिए अंदर नहीं रखी है। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, वो तो चली जाती है। लक्ष्मी हृदय में रहने के कारण नहीं रुकी है, चरण की सेवा करती इसलिए रुक गई है। तस्यांघ्रियुगम पदम नवम नवम पदे पदे चलापि यच्छ्रिर न जहाति करहिचे। लक्ष्मी चलापि, आपने कहा ना, लक्ष्मी जी चंचल है, चलापि, पर यच्छ्री जो श्री देवी लक्ष्मी देवी न जहाति करहिचित, कभी छोड़ के नहीं जाती है भगवान को। क्यों? तस्यांघ्रियुगम नवम नवम पदे पदे। लक्ष्मी जी चरण की सेवा करती है। ये तो बहुत लक्ष्मी जी का विषय लेंगे तब देखेंगे लक्ष्मी जी क्या चीज होती है। परंतु हाँ, लक्ष्मी जी को हृदय में बसाई ना, उसको हृदय में बसने का अच्छा नहीं लगा, बहुत डर लगा। कहां रहना है? चकमे तुलसिया। कहां आता है? कहां आता है ये श्लोक? लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भ्रूत्यजुष्टम। कहां आता है? 10वां स्कंद 29वां अध्याय प्रणय गीत। वहां कहा है
लब्ध्वापि वक्षसि पदम केलभ्रोत्यजुष्टम। यद्यपि लक्ष्मी देवी ने हृदय में निवास प्राप्त किया है, पर तो डर लगता है। डर लगता है कि भगवान तो मस्तराम है, आनंद घन है, भक्त को देखकर उमड़ते हैं और भक्त को सीने से लगा लेते हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा ये भगवान किसी को सीने से लगा ले और मेरे को उसके हृदय में पधरा दे तो जाना पड़ेगा, न जाने कहीं ऐसा दिवस आ जाए। चंचल लक्ष्मी जी को डर लगता है भगवान चंचल नहीं हो जाए, अचल कहां है। इसलिए लक्ष्मी जी को डर लग रहा था। चकमे तुलस्या, इसने सोचा तुलसी जी की जगह मेरे को मिले तो बहुत अच्छा है। तुलसी कहां चढ़ाते हो? भगवान के श्री चरणों में। तुलसी जी ने को स्थान सलामत है चरण में। देखो भगवान के हृदय में रहना सलामत नहीं है, कहां रहना सलामत है? चरणों में रहना बहुत सलामत है। तो चकमे तुलस्या, लक्ष्मी देवी ने चाहा हृदय तो मिला है, चरण मिले तो बहुत अच्छा है। तो भगवान तो भक्त इच्छा पूरक है ना, चरण दे दिया, चल चरण की सेवा कर। भगवान कितने भोले भाले, उसको पता नहीं चला कि होशियार बाई एक नहीं अब दो स्थान को पचा के बैठी है, एक और दो। हृदय में भी उसका स्थान और चरण में भी उसका स्थान। पहले एक दिया था, अब दो जमा के बैठ गई। और तीसरा पता है कहां? बोलो तीसरा कौन सा स्थान जमा के बैठी हो? हाँ, अरे वाह गुड़िया, कौन सा? मुख। कैसे? हाँ, हृदय में रहकर लक्ष्मी जी जगत को नहीं देखती है, सामने नहीं देखती है, यूं देखती है भगवान की ओर। हृदय में रहकर ऊंचे की ओर भगवान के शिव मुख को देखती है। समझ गई? इसलिए मुंह पर कब्जा जमाया, छाती पर कब्जा जमाया और पैरों में कब्जा जमा लिया। कितनी जबरदस्त है। लक्ष्मी जी सामान्य नहीं है। कभी देखेंगे लक्ष्मी जी की कथा करेंगे तब कि ये लक्ष्मी जी कौन सी चीज है, क्या कब्जा जमाया उन्हें भगवान के ऊपर भी। अब चरण में तुलसी जी को वास मिला, निश्चिंत हो गई। मिला ना? कौन सा श्लोक है? तद्वद वयं च तव पादरज प्रपन्नाः। हाँ, 36वां, 33, 36, अच्छा अच्छा 46, हाँ क्या कहती है? 37, अच्छा 37 कहते हो। ये कौन सा शब्द है? अच्छा 37, 37, 37 कहा जाए, ठीक है। क्या कहा था गुड़िया तुमने? कौन सा शब्द, कौन सा श्लोक कहा तुमने? नंबर 37। आज जो कुछ हो, ठीक है, 37 कहा जाए। मिला? क्या है बोल? श्रीर्यत् पदाम्बुजरजशकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्या स्वीक्षण कृतेन्यसुरा प्रया। समझ गई? पूरी कथा मैंने कह दी उसकी। यस्या स्वीक्षण कृतेन्यसुर प्रयास। गोपी जी कहती है हम भी इसी तरह चरण की शरण में आए हैं महाराज, हमारा भी संग्रह करो, त्याग मत करना। गोपी जी ये कह रही है। ये तो प्रणय गीत की बात है, देखेंगे कभी गोपी जी को जब सोचेंगे पुष्टि भक्ति में तब। अभी तो कुंता जी की बात करनी है अपन को। पर तो आए कैसे भी लक्ष्मी जी में? क्यों? प्रश्न क्या था? भगवान ने वक्षस्थल में क्यों वास दिया लक्ष्मी जी को, और वो वास भगवान ने दिया हुआ लक्ष्मी को पसंद नहीं आया। देखो है ना, क्या करे। और भगवान को उसको जो पसंद है वो करना पड़ता है। लक्ष्मी जी को हृदय में बसाई, नहीं पसंद आया तो चरणों में रखी। वैकुंठ में लक्ष्मी जी को रखी थी, वैकुंठ में रखी थी। लक्ष्मी जी को हुआ ये वैकुंठ को आपका घर है, मेरा घर मेरा अलग चाहिए, कर देना पड़ा। भगवान ने लक्ष्मी जी को अलग वैकुंठ दिया। और वैकुंठ नाम का भगवान का जब अवतार हुआ
तब भगवान ने एक वैकुंठ की रचना की, उसका नाम रमा वैकुंठ, सीधा नाम ही दिया। हाँ, ये विष्णु वैकुंठ नहीं, कौन सा, रमा वैकुंठ। महारानी जी का महल अलग, नहीं नहीं, पूरा गांव अलग। प्राचीन काल में थे ना, राजा के महल अलग, रानी जी का महल अलग, तो सबके महल जैसे अलग अलग प्राचीन काल में थे। रानी जी अपने महल में रहे और राजा जी अपने महल में रहे ना, ऐसी तरह से अपने गांव में लक्ष्मी जी रहे और अपने गांव में भगवान रहे। व्यापी वैकुंठ में भगवान रहे और रमा वैकुंठ में भगवान ऊपर कितना प्रभाव है लक्ष्मी जी का, देखा। भगवान जो स्थान देते हैं, अगर लक्ष्मी जी को नहीं पसंद है बदल देते हैं। आप ही सोचो ना, जिस घर में आप लोग रहते हो आपको पसंद नहीं हो तो घर वाला घर बदलता है कि नहीं बदलता है? घर वाला की इच्छा से घर बदला जाता है कि घर वाली की इच्छा से? समझना, गृहिणी गृह मुच्यते, हाँ, गृहिणी को घर रूप कही गई है ना, बदला जाता है। तो भगवान ने घर बदल दिया लक्ष्मी का, हृदय में से चरण में, व्यापी वैकुंठ में से रमा वैकुंठ में, सब व्यवस्था कर दी है। क्या उदार है भगवान, क्या दबा हुआ है? लक्ष्मी के सामने कुछ चलता नहीं है कि उदार है? हाँ, उदार ही कहना चाहिए, हाँ, उदार ही कहना चाहिए, उदार है। हाँ, वास दिया। पर प्रश्न ये है कि वक्षस्थल में क्यों बसाई, छाती में, हृदय में क्यों बसाई लक्ष्मी जी को? ये सारी उधर उधर की लक्ष्मी जी की बात तो मैंने बहुत बताई आपको, पूरी लक्ष्मी जी को पहचान हो जाए ऐसी। परंतु लक्ष्मी जी को क्यों बसाई हृदय में? बहुत समझने की बात है उसमें, और भक्ति मार्ग का मर्म है, और मानी और जानी हुई बात है। और इसलिए कहता हूं आपको नहीं आएगा, अब आपके विचार अलग राह पर चलने लग गए। इसलिए मैंने कहा अगर सच्चा उत्तर दो तो मैं इनाम दूं कि क्यों वक्षस्थल में बसाई थी लक्ष्मी जी को। आपने जो कहा वो तो मैंने बता दिया। अभय हृदय में रहने से नहीं मिला, अभय तो चरणों में बसने से मिला है। हाँ? कौन शरणागत है? भगवान। लक्ष्मी जी शरणागत है, हाथ में वरमाला लेकर आई है, कौन सी शरणागत है वो? तो समान अधिकार से ब्याहती है। ब्याह करने के बाद पति पत्नी के अधिकार होते हैं ना, कायदा में, कानून में भी समान माने गए हैं ना, तो यहां भी ऐसा है। किसने? तो उसमें क्या हो गया? भगवान ने हृदय में क्यों रखी? घर में रखनी थी। प्रश्न है हृदय में क्यों रखी? इसलिए कहा सच्चा बताओ तो इनाम दो। बराबर आप गूंचवान में हो गए भैया। यही, अब मैं आपको एक बता देता हूं, जब मैं पूछता हूं तब ख्याल रखना अंदर से ही पूछता हूं, बाहर से नहीं। थोड़ी थोड़ी बात तो बराबर है गुड़िया, थोड़ी बंद बेइज्जती कर दे, बिल्कुल बराबर है, पर थोड़ी बंद बेइज्जती कर दे, बंद बेइज्जती ऐसी ठीक बिल्कुल निकट में है उत्तर की, सच्चे उत्तर की। ना जी, ना जी, तेरी बात गुड़िया बराबर है, बिल्कुल पास में है, थोड़ा थोड़ा शब्द बदल दे। वक्षो निवासम करो जनको जनन्या। जो उत्तर होने चाहिए, प्रश्न उत्तर दोनों प्रमाण से होने चाहिए। मैं कब का श्लोक बोल ही रहा हूं गुड़िया। वक्षो निवासम करो जनको जनन्या। थोड़ा सा संस्कृत के शब्द आसान है, आवे तो उत्तर मिल जाएगा। परंतु पहली बात, इनाम अब वापस लौटा लूं मैं, बाद में बताऊं हैं? अच्छा, वापस ले लेता हूं अब इनाम, अब बताता हूं। यही श्लोक का भाषांतर देखो। वक्षः निवासम अकरोत, हृदय में निवास किया। किसने? जनकः, जनक ने, भगवान ने। किसके वक्षस्थल में, हृदय में? जनन्याः, विश्व की जननी आदि माया भगवती लक्ष्मी जी हैं, इसके हृदय में भगवान ने निवास किया।
लक्ष्मी जी ने भगवान को देखे, पसंद आ गए, तो पसंद आना कहां कौन किसका धर्म है? हृदय का। तो लक्ष्मी जी ने भगवान को हृदय में बसाए, पहली बात। तो गीता की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हे लक्ष्मी देवी, आप मुझे हृदय में रखती हो तो मेरे को भी कहां रखनी होगी आपको? कितना आसान है। लक्ष्मी जी ने भगवान को हृदय में रखे, इसलिए लक्ष्मी जी को भगवान ने हृदय में रखी। अगर हमको भगवान का स्थान, भगवान में स्थान चाहिए, तो भगवान को कहां स्थान देने का? आपको भगवान के हृदय में रहना हो तो आप भगवान के हृदय में रहो, भगवान को हृदय में रखो। पर हृदय में क्या क्या रखा है? अरे क्या नहीं रखा है, वही प्रश्न है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्या नहीं है? और इससे भी बढ़कर कुछ अहंता, ममता, क्या क्या नहीं है हृदय में? हृदय इतना भर गया है इन सारी वस्तुओं से कि अब भगवान को रहने की जगह कहां है? जैसे घर में भी यार, घर बांधे ना, तो जो जगह बचे वो भगवान की। बहुत कम लोग जो पहली भगवान की जगह रखे, बचे भगवान की, ठीक है। ऐसी तरह से हृदय में भी बची खुची जगह किसकी? भगवान की। पर बची है, काम ने कब्जा जमाया है, क्रोध ने जमाया है, लोभ ने, मोह ने, मद ने, मत्सर ने थोड़े थोड़े भाग सबने बांट लिए। और कभी कभी जैसे पड़ोसी लोग जमीन के लिए झगड़ते हैं ना, ऐसी तरह से काम क्रोध आदि भी झगड़ते रहते हैं, मेरे को हृदय पर कब्जा करना है, मेरे को जमाना है सत्ता। तो कभी क्रोध से हृदय भर जाए, कभी काम से, कभी लोभ से, कभी क्लेश से, कभी द्वेष से, कभी मद से, कभी मत्सर से हृदय भर जाए। अब कहिए भरे हुए हृदय में भगवान कहां विराजे? मैया जगह है? कहां जगह है? इसलिए भगवान हृदय में निवास करते ही नहीं है ना। ना, उसको तो निवास करना है। हमको भगवान हृदय में बैठे और बैठे वो पोसाए ही नहीं। अगर भगवान हृदय में बैठ गया और बैठ गया तो ये बेचारे काम क्रोध हमारे कहां जाएंगे? सच कहना। और हमको भगवान से संबंध अधिक है कि काम क्रोध का? भगवान का संबंध तो भी नया नया होता होगा, और काम क्रोध आदि का संबंध तो जन्म जन्मांतर से बना हुआ है ना। भक्ति मार्ग में आए तब भगवान का संबंध भी होता है, परिचय होता है। तो काम क्रोध तो जन्म लेकर आए तब से साथ में आए हैं, तो किसका परिचय अधिक है? तो किसको रखने का अंदर? बेचारे जन्म जन्म के साथी, उसको कैसे निकाले जाए? अब जब हृदय में भगवान विराजे तब क्या होगा? जिसी क्षण से भगवान हृदय में आएंगे, इसी क्षण से क्या होगा? सब दोष निकल जाएंगे, सब दोष निकल जाएंगे, बस निर्दोष हम हो जाएंगे। परंतु भगवान को हृदय में बसाओ तो भगवान हृदय में बसेगा, और भगवान हृदय में बसेगा और बसाएगा तो फिर कोई दोष हृदय में रहेगा नहीं। कैसे भगवान को हृदय में बसावे? एक आजकल ऑपरेशन करते हैं ना, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी कराने की और ठाकुर जी का एक स्वरूप बाजार में से ले आने का, अंदर रख देने का, हो गया काम। भगवान हृदय में बस गए। परंतु आप कहां जाओगे? अंदर स्वरूप को रख दिया और डॉक्टर ने जैसे हृदय को बंद किया, आप तो डॉक्टर हो। दूसरी क्षण में क्या होगा? फिर तुम्हारे घर में भगवान नहीं, तुम भगवान के घर में है। हो जाएगा ऊपर जाना। ऐसे नहीं बसाया जाता है। कैसे हृदय को में भगवान को बसाया जाए? को क्या करे तो भगवान हृदय में बसे? क्या क्या करना चाहिए? हैं? प्रेम करना चाहिए। कहां से लाएंगे प्रेम? क्या करना चाहिए गुड़िया? अच्छा, कहां लिखा है ऐसा? ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध, विलंब भी नहीं। ओपन सर्जरी में तो ऑपरेशन करे तब तक थिएटर बंद, और फिर आईसीयू में भी रखें। क्यों? सबको थोड़े मिलने देंगे। यहां तो आप सबको मिलते रहो, कोई जोखिम नहीं, कोई खर्च भी नहीं, और अंदर बैठ जाए भगवान। ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते, ईश्वर तुरंत हृदय में आकर बैठ जाए। किससे? भागवत से।
कुछ नहीं करना पड़े आपको, भागवत सुनते चलो, भागवत पढ़ते चलो, हृदय में भगवान आ जाएंगे। दिल्ली से एक बहन का पत्र आया, बहुत अभ्यास वाली है, समझदार है। कोई कारणवश मैंने उसको कहा भागवत का अभ्यास कर, अध्ययन कर। उसने मेरे को लिखा, मेरे को संस्कृत भाषा आती नहीं है, बुद्धि तीक्ष्ण है नहीं कि समझ सकूं, और समय भी इतना नहीं है कि मैं लेकर बैठ जाऊं। समय कहां है? सबके लिए समय है, मात्र भगवान के लिए ही समय नहीं है, सत्संग के लिए ही समय नहीं है। तो भाई ने मेरे को लिखा, अभी ही है, आज ही मैंने उत्तर लिखा। समय नहीं मिलता, मिलता है ऐसे लिखता चलता हूं सबको। आज मैंने लिखा, मेरे को बहन जी, व्यास जी ने कहा है ना, पिबत भागवतं रसमालयम मुहुरहो, बार बार तू सुनती चल, पान करती चल। चिंता मत कर भाषा नहीं आती है, चिंता मत कर बुद्धि काम नहीं करती है, सब हो जाएगा अपने आप में। बार बार कथा सुनती चल। बार बार कथा सुनने से भाषा का परिचय हो जाएगा। आपको लगता है कि संस्कृत ऐसा कठिन है कि आप लोग को नहीं आवे? आपको इंग्लिश जन्म लिया तब से आता था? इंग्लिश कैसे आ गया? गरज थी तो पढ़े, पढ़ते पढ़ते टेव हो गई, और क्या है उसमें, आदत हो गई। हाँ, नौकरी धंधा जो कुछ हो, इंग्लिश पढ़े तो टेव पड़ गई। ऐसी तरह संस्कृत में भी टेव पड़ जाए, आ जाए, क्यों नहीं आएगा? अभ्यास करते चलो, अभ्यास करते चलो, सुनते चलो, पढ़ते चलो, सोचते चलो, टेव हो जाएगी, तो आप संस्कृत से परिचित हो जाओगे। अरे हम तो भारतीय हैं। मैं कहूं, तुम्हारे वहां आती थी ना लड़की, मेरे वहां रहने को आई थी ना पढ़ने को, वो अमेरिकन, प्रिया, हाँ, तो मूल नाम अंजनी था। एक अमेरिकन लड़की भारतीय संस्कृति में आ गई और रामायण वालों से मिली, तो रामायण वालों ने उसका नामकरण संस्कार किया अंजनी, अंजलि नहीं, हाँ, अंजनी। फिर भाग्य योग उसका जग गया, कोई पुष्टि मार्ग वाले महर्षि से मिली, तो महर्षि का, अंजनी तो हनुमान जी की मां है, हमको क्या काम है, तू प्रिया हो जा। तो उसका नाम रखा प्रिया, ग्रंथ पढ़ाते थे। फिर मेरे से मिली, मैं को क्या नाम, तो कह प्रिया। मैं को किसकी? भारी गड़बड़, हो जा कृष्ण की। मैंने बनाई कृष्ण प्रिया। मतलब नाम दिया, बना देना क्या क्या होता है। मैंने कहा बेटा तू हो जा कृष्ण प्रिया, तेरा नाम आज से कृष्ण प्रिया रख। अंग्रेज लड़की थी, अमेरिकन लड़की थी, संस्कृत कहां से आता था? इंग्लिश आता था। परंतु संस्कृत पढ़ने के लिए अब रामः रामौ रामः करने की, हम आवाम वयम करने की, कि गच्छामि गच्छामः करने की उसको आवश्यकता और अवकाश नहीं था, इतना समय नहीं था। सीधे सीधे संस्कृत के ग्रंथ लिखती चली, उतारती चली, कुछ आता नहीं था, पर अक्षर के आकृति तो दिखती है ना। समझ गए क्या? ए कैसे यूं होता है ना, तो अ कैसे यूं होता है ना, तो बस अंदर अ देखे और अ लिखे। पूरे के पूरे ग्रंथ मैंने देखे, नाथद्वारा में भी मिली थी ना, नारायण शास्त्री जी से भी पढ़ रही थी, बाद में मेरे को मिली, ठीक है। तो अक्षरशः ग्रंथ लिखे। एक लड़की जो अमेरिकन संस्कृति में पढ़ी, बड़ी हुई, भारत में आई, और जो भाषा नहीं आती थी वो भाषा के लिए प्रयत्न किया, ग्रंथ करती चली, एक दिवस भाषा आ गई। क्या कठिन। तो अगर एक अमेरिकन लड़की भागवत पढ़ सकती है, मूल संस्कृत से, टीका ग्रंथों से भागवत पढ़ सकती है, तो हम भारत में जन्म लिए हुए भारतीय क्या नहीं कर सकते? करना हो तो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, लड़की पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी, ग्रंथ पढ़ी, संस्कृत टीका के साथ अब ग्रंथ पढ़ सकती है। तो क्या करना है? बार बार पढ़ते हैं चलो, पढ़ते हैं चलो। अरे तुम्हारी दुबई की बात को, तुम्हारी दुबई की बात को, हमारे भागवत परिवार में लड़कियां आती है। एक लड़की आती है, अभी बीमार है शायद। अच्छा, वो उसने एक दिवस मेरे को कहा था कि गुरुजी हमको बंबई समाचार का गुजराती पढ़ने को नहीं आता है, पर तो आपका रसास्वाद का गुजराती हमको आता है। अभी रसास्वाद तो पीएचडी कक्षा में लिखा गया है, और बंबई समाचार तो केजी लेवल में गुजराती के समाचार छापे हुए थे।
तो ये समाचार का गुजराती उसको नहीं आवे, है ना, कहा था ना ऐसा। गुजराती बंबई समाचार का भाषांतर समाचार के सरल सरल शब्द वो उसको नहीं समझ में आवे, परंतु संस्कृतमय शब्द, शास्त्रीय शब्द जो रसास्वाद के, वो उसकी समझ में कैसे? अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। हाँ? बार बार पढ़ते चलो, सुनते चलो तो अभ्यास होगा। और रही बुद्धि की बात, अब भाषा का संस्कार हो जाएगा, संस्कार से भाषा आएगी। भाषा पढ़ने में दो पद्धति होती है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। समझ गए ना? डायरेक्ट मेथड में ग्रंथ लेकर बैठ जाओ और ग्रंथ शुरू कर दो, भाषा आ जाएगी, जो महाप्रभु जी पसंद करते थे। कई को गीता के एक श्लोक सिखा दिया ना, व्याकरण आ जाएगा, लगा लेना, ऐसी तरह से। दूसरी पद्धति इनडायरेक्ट पद्धति, जहां आपको रामः रामो रामः करना पड़े, हाँ, गच्छामि गच्छाव गच्छामः ऐसा करना पड़े, और इतने से कुछ नहीं आता है, फिर तो दर्शन शास्त्र देखने पड़े, और ये पद्धति से आप पढ़ो तो भागवत आवे, ये पद्धति होती है दूसरी पद्धति। आज आप लोगों के लिए इतनी आवश्यकता नहीं कि इनडायरेक्ट पद्धति से व्याकरण न्याय दर्शन करो, आप भागवत के ही दर्शन करो, खाली करते रहो करते रहो, एक दिवस आएगा। मैंने दो दृष्टांत आपको दिए, एक आप लोगों के बीच में से ही एक गुड़िया जो बंबई समाचार का गुजराती नहीं पढ़ सके, और आप लोग तो गुजराती से बहुत अपरिचित होते हो, ठीक है, और गुजराती ग्रंथ मैंने पढ़ने के लिए दिए सबको, तो पढ़े के नहीं पढ़े। और लड़की कहती है बंबई समाचार का गुजराती मैं नहीं समझू, और आपका रसास्वाद में आप समझती हूं। क्या है ये? अभ्यास, टेव हुई, धीरज से लगी रही तो आता है। ये सबको पूछो ने, आप गुजराती पढ़ती हो या हिंदी? न गुजराती बोलने को आता है सरखी रीत से, न लिखने को आता है, परंतु गुजराती ग्रंथ आनंद से पढ़ती है, और पढ़ती है नहीं, समझती है, और जरूर पढ़े तो समझा देती भी है। कैसे हुआ? ये अंग्रेज लड़की जो मैंने कृष्ण प्रिया बनाई, संस्कृत कैसे आया उसको? अभ्यास है, और अभ्यास नहीं, लगन, लगन थी इसके पीछे, आतुरता थी इसके पीछे, लगी रही, लगन से लगी रही तो बस भाषा आ गई। अब रही तीक्ष्णता की बात, बुद्धि की। तीक्ष्णता कैसे आती है बुद्धि की? एक दफा घर में शाक सुधारना था, यूं यूं करे शाक सुधरे ही नहीं। सब्जी क्या बोले आप लोग? सब्जी काटनी थी, कितना खराब शब्द है काटना, समारना, सिद्ध करना, ठीक है, तो सब्जी समारनी थी। आप लोग क्या कहते हो? सब्जी काटो कहती हो? भैया क्या बोले आप लोग हिंदी में? सुधारना। हाँ देखो, सब्जी सुधारना, काटना मत करना, काटना काम दूसरा लोगों का होता है, अपना नहीं। अपना काम जोड़ना, काटने का नहीं। पश्चिम लोग वाले के लोगों का सिंथेटिक पद्धति इन लोग, एनालिटिक पद्धति इन लोग की है, हमारी सिंथेटिक पद्धति है सब जोड़ना। वो लोग का काम है सब तोड़ना, छोड़ना, तोड़ फोड़ कर देना। अपन तो इकट्ठा करने वाले हैं, अलग करने वाले नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृत में लग्न करने की पद्धति है, छूटा छेड़े देने की पद्धति शास्त्र में नहीं आती है। ये अंग्रेजों की भेंट है, पश्चिम वालों की। समझ गए? ठीक है, छोड़ो। क्या बात करते थे अपन? सब्जी। अब चप्पू चले नहीं यार, समानी कहे, चप्पू कहे, छरी कहे, क्या कहती है आप लोग? चाकू। अच्छा चाकू, तो चाकू चले नहीं। क्यों? धार बूठी हो गई थी, धारदार नहीं था। क्या करे अब? तो धार तो होनी चाहिए। इतने में एक सराण वाला आया, घिसे ना, और घिसना शुरू कर दिया, और घिसते घिसते इतनी तेज कि सुरण भी यूं करो तो सुधर जाए। नहीं तो सुरण काटना तो बहुत कठिन होता है ना, फिर भी सुरण भी टूक कर सके, आनंद से कर सके, ऐसी हो गई धार। कैसे? घिसते घिसते। आपको बुद्धि तीक्ष्ण करनी है, क्या करने का? घिसो, कोई डॉक्टर के वहां जाकर बाहर निकलवाओ और फिर घिसना शुरू करो।
कैसे घिसोगे? हैं? बस आवर्तन करते चलो, आवर्तन करते चलो, सोचते चलो, केवल आवर्तन नहीं, क्या बेटा करने का? सोचने का। सोचते चलो, सोचते चलो, सोचते चलो। जैसे जैसे सोचोगे ऐसे ऐसे बुद्धि तीक्ष्ण होती चलेगी। द्वितीय स्कंद सुबोधिनी में महाप्रभु जी ने कहा है, बुद्धि के ऊपर जैसे जैसे भार आएगा ना, ऐसे ऐसे काम उपाड़ेगी, तीक्ष्णता हो जाएगी। हम लोग क्या करते? कठिन आवे, सोचने का आवे तो छोड़ देंगे, बुद्धि कभी तीक्ष्ण नहीं होगी। आप कठिन से क्यों डरते हो? कठिन है तो करते चलो ना, आएगा आएगा और आएगा। तो मैंने कहा, लिखा उसको कि आवर्तन करते चलो और सोचते चलो, भाषा से परिचय भी हो जाएगा, मगज पर भाषा के संस्कार भी हो जाएंगे और तीक्ष्णता भी अपने आप आ जाएगी। घिसो, तो तीक्ष्णता आ जाएगी। अब क्या बचा? बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, भाषा का परिचय हो गया, अब समझ में आएगा कि नहीं? अगर भगवान से प्रेम करना हो तो, भागवत से प्रेम करना हो भगवान से, तो और कोई साधन ही नहीं है। इसलिए श्रोता को भागवत का रहस्य ज्ञान होना चाहिए। ये मैं क्यों सारे भागवत को उमड़ घुमड़ के आपको बताता हूं? ये रहस्य ज्ञान के लिए। बाकी सीधी सीधी कथा तो आप घर में पढ़ लेती हो, कई आवर्तन आप लोग ने किए होंगे, परंतु जो उमड़ घुमड़ के बताता हूं वो आपको नहीं मिलता होगा। मैं बाहर से नहीं, अंदर से ही बताता हूं आपको। हाँ, संकलन करके बताता हूं, दोहन करके बताता हूं, वो नहीं मिलता होगा, स्वाभाविक है। बराबर है ना? इसलिए कई लोग कहते हैं आप पीएचडी कक्षा में कथा करते हो, तो मैं क्या करूं? आपका सौभाग्य समझो कि आप पीएचडी में आ गए, केजी में नहीं रहे। अगर केजी में रहना हो तो कितनी साल तक? कितनी साल तक? आपका बच्चा बेचारा बड़ा हो, पढ़े, पीएचडी करेगा तो माथा खा जाएगा, कितना पढ़ना, कितनी का। इसलिए अच्छा है बेचारे को गाना और खाना रखो केजी में, 25 साल का केजी में रह जाए और 25 साल का बच्चा केजी में हो जाए, कितना पढ़ने का कोई कष्ट नहीं, आनंद है, गाना और खाना। आपको अच्छा लगेगा ना? तो जैसे जैसे बच्चा आगे पढ़ेगा ऐसे ऐसे पढ़ने में कठिनाई होगी कि नहीं? अधिक पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? आप खुश होगे कि नाखुश होगे? अच्छा, तो कठिन पढ़ना बेचारे को क्यों माथा पर लादते हो? बंद कर दो ना। नहीं, वो तो प्रत्यक्ष में देखते हैं, उससे फायदा क्या होता है। ठीक है, पढ़ाने से बाजार में कीमत उपजती है तो पढ़ाते हैं। भागवत पढ़ने से क्या मिलता है पता नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। कल्याण होता है, कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण में प्रेम होता है, ये नजर में नहीं है। इसलिए मेहनत नहीं करते हैं भागवत पढ़ने के लिए। और इंग्लिश के लिए, अपने विषयों के लिए, सब्जेक्ट के लिए मेहनत करते हो, तो क्या उत्तरोत्तर जैसे पढ़ते आगे बढ़ते हो तो सरल होता है कि कठिन होता है? अपने आप में कठिन आएगा। और कठिन कठिन काम करते हो, कठिन कठिन पढ़ते हो तो मुलायम सहज में सोने का मिलता है। ठीक है, सोना कठिन है, कीमत समझती हो तो संभाल के रखते हो ना। कठिन तो है कि सोना पोचा है, कोमल है, कठोर है, कठिन है, संभाल के रखते हो ना, कीमत समझते हो इसलिए ना। ऐसी तरह से भागवत की कीमत समझे तो ये भगवत रूप है, जीवन फल है, जीवन को धन्य करने वाला है, वैष्णव का धन है, ये समझो तो फिर कीमत आएगी। समझ गए? और दूसरी बात, वक्ता जब श्रोताओं की कक्षा में आकर बोलना शुरू करेगा ना तो श्रोता और नीचे कक्षा में जाएंगे। अगर श्रोता को समझना है, वक्ता अपनी कक्षा ऊंची रखे, तो श्रोता का समझना है तो कहां जाएंगे? अपने आप ऊंचे आएंगे। वक्ता अपनी कक्षा से नीचे नहीं उतरेगा तो श्रोता जरूर ऊंचे आएंगे, समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। अगर वक्ता नीचे उतर गया और स्टैंडर्ड बदल गया तो फिर श्रोता और नीचे आएंगे। आज सरल करो में सच कहूं तत्व निकल गया, तत्व निकल गया। मैंने को एक डॉक्टर की बात याद आई। एक दर्दी था, दवाई लेने को गया। डॉक्टर बहुत अच्छा और समझदार था, प्रामाणिक था। उसने सोचा बहुत दवा की जरूर नहीं है, पर तू जरा असर करे, थोड़ी सी दवा दे दी, टिकड़ियां दे दी,
एक पड़ी का दे दिया फाकी मारने के लिए, ऐसा कुछ दे दिया। दर्दी को लगा ये तो दर्द मिटेगा नहीं, डॉक्टर इतनी दवा। दर्दी को भी एक मानसिक होता है कि बहुत दवा दे तो डॉक्टर बहुत होशियार है और जल्दी मिट जाएगा। इसलिए डॉक्टर भी कोर्स का फोर्स हमेशा करते रहते हैं, कोर्स करो कोर्स करो। वो बेचारा कोर्स करके आया है पढ़ने का, तो दर्दियों से भी कोर्स करवाता है दवाओं का, फोर्स से करना पड़ता है, कोर्स करो कोर्स करो। मेरे को डॉक्टर इतना फोर्स क्यों करते हो? और कोर्स करने के बाद जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं, किसकी जिम्मेदारी? दर्दी की। मिटे तो ठीक, नहीं मिटे तो ठीक, और ये कोर्स से नहीं मिटा दूसरा कोर्स कर। तो दर्दी ने डॉक्टर से कहा इतनी दवा देने की, तो डॉक्टर ने, होशियार था, शीशी देखी, बहुत 2 चमची जितनी भी दवा थी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दी थी, उसने कंपाउंडर से कहा एडेक्वा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी थी, एडेक्वा ऐसा कहा, समझ गया। और कंपाउंडर ने दवा ली और एक सफेद सफेद दवा वो जोड़ दी, बाटली भर दी। हाँ डॉक्टर साहब अब कुछ लगता है कि दवा है। क्या क्या जोड़ जो क्या मेरा है? डॉक्टर ने पानी, एक्वा कर दे, पानी, एड एक्वा। पानी की बाटली मिल गई, राजी हो गया, है? सरल हो गया, कंसंट्रेशन नहीं रहा, ठीक है। इसलिए आप कहते, वो गुड़िया ही मेरे को कहती थी, आप कहते हो ना सबको विषय बताओ कि आप कौन से विषय में बोल रहे हैं। मेरे को विषय तो मैं पहले से देता हूं कि मैं कुंता के विषय में बोल रहा हूं। तो क्या ऐसे नहीं, कुंता की बात करते करते आप तो सारे गांव में घूमते हो ना, तो कहां घूमते हो ठिकाना बताओ। मैं मर्यादा भक्ति बोलता हूं, पुष्टि भक्ति बोलता हूं, ऐसे टॉपिक बताओ। मेरे को टॉपिक पहले से मैं तय करता हूं तो बता के चलूं, टॉपिक अपने आप में आते रहते हैं तो मैं क्या करूं। और जो टॉपिक आते हैं वो तो आप श्रोता हो, पढ़े लिखे हो, घर से पढ़ के आते हो, नहीं समझ सकते हो। और मैं नामाभिधान तो करता चलता हूं, बताता हूं कि कौन सा टॉपिक चल, ये मर्यादा भक्ति है, ये पुष्टि भक्ति नहीं कहता हूं, तो क्या टॉपिक हुआ कि नहीं गुड़िया? परंतु क्या करे, मैं कौन सा टॉपिक बताऊं अब? यह सब टॉपिक ही चलता है, टॉपिक ही चलता है। तो कैसे बताऊं मैं क्या कर रहा हूं? मैं सचमुच कुंता जी का ही निरूपण कर रहा हूं। तो आप मानते हो ऐसी तरह से पीएचडी में देखो केजी में बच्चा कुंता के विषय कितना लिखेगा, फिर जरा मैट्रिक में बच्चा को भेज दो और उसको कुंता जी के विषय लिखने का कहो तो क्या करेगा, फिर बीए वाला, फिर एमए वाला, अब पीएचडी वाला को पूछो उसको कुंता के लिए क्या करना होगा, जो मैंने आपसे करवाया। बहुत बच्चों को पीएचडी करवाता हूं ना, तो मैंने आपको पीएचडी की पद्धति से बताया है कि इधर से देखो, इधर से देखो। गाइड क्या करता है, वो थोड़ा सा माल मलिदा दे देता है, वो तो कहता है यहां से पढ़ के आ, यहां से पढ़ के आ, देख और समन्वय कर, ठीक है ना, क्या करना होता है। तो मैंने बराबर आपको इसी ढंग से कहा था कि यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, देख लो। और फिर क्या कहा, अब संकलन करो। तो सचमुच ये करने से आपका डेवलपमेंट, एक्चुअल को तो इंटेलेक्चुअल कल्टिवेशन कितना होता है, आपको सारे विषयों को सब और से समझने की क्षमता खड़ी होती है। समझ गई गुड़िया? होती क्या नहीं? और फिर एक दफा ये अभ्यास हो गया ये पद्धति का, फिर आप देखो कोई भी विषय हाथ में आएगा, चारों ओर से आप उसको क्या कर सकोगे, मथन कर सकोगे। कथन करने की बात तो छोड़ो, मथन कर सकोगे। सुनी हुई बात सुनानी उसको कथन कहते हैं, परंतु सार निकालना उसको क्या कहते हैं, मथन। कथन सर्वसामान्य है, मथन कठिन होता है, ठीक है। मथन से मक्खन मिलता है और यही मक्खन स्वास्थ्यप्रद होता है। बाकी तो बची हुई छाछ तो सबको बांटी जाती है, छुटका ही नहीं ना, समझ गए। इसलिए मैं आपको जिस ढंग से समझा रहा हूं, ये कौन सी पद्धति है? ये मथन है। हाँ, मात्र कथन नहीं चलता है, मथन चलता है। इसलिए कुंता जी के बारे में एक नमूना बताता हूं जो अभी चल ही रहा है।
कुंता जी के बारे में मैंने आपको कोई बात सीधी शुरू नहीं की थी, सारी भूमिका बनाई, क्योंकि कुंता भक्ति का स्वरूप है, तो भक्ति का स्वरूप बताया, नहीं बताया? फिर भक्ति में कौन से प्रकार है वो बताए, और ये भक्ति क्या काम करती है वो बताया। ये सारा प्रतिपादन करते हुए, जैसे कला का एक नमूना पेश करते हैं, तो कलाकार क्या करते हैं? रंग करते हैं। आप भरत गुथन करती हो तो कैसे करती हो, कैसे गूंथती हो? तो ऐसी तरह से मैंने गूंथ रखा है, समझ गए? और गूंथ के क्या खड़ा होगा? एक गुड़े गुथने को आता है, आपको सबको आता है। अच्छा, तो एक मोर चितरना है, गूंथ के क्या करना होगा? पहले से मोर हो जाएगा, क्या करना होगा? जब मोर आप बनाती चलोगी यूं 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 सोई को चलाती हुई, टाकनी को, या तुम्हारा भरा के भरतर को, क्या बोले उसको, एक तो सुई आती है और दूसरा कुछ आता है, क्या बोलता है उसको? यूं यूं करके निकाले और भरता चले। मशीन भी आता है, क्या आता है, हाथ से भी होता है, ठीक है, चलो ये नाम से क्या काम है अपन को। तो पर तो मयूर की आकृति मोर बनाना है तो सीधा मोर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? चारों ओर से आपको पहले तय करना होगा कैसे कैसे इधर इधर चलना है, और पूरे दिन 2-4 दिन जरा मेहनत करोगे, फिर आकृति खड़ी हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा मोर कैसा अच्छा हो गया है, समझ गए? अरे ड्राइंग करना हो तो मोर का ड्रॉ करके देखो, पहले तो आउटलाइन दौड़नी होगी, फिर रंग पसंद करने होंगे, ठीक, फिर वातावरण पसंद करना होगा, कौन से बैकग्राउंड में बनाया जाए, तो कला में भी ऐसी पद्धति नहीं है। तो सही पद्धति से उत्तम चित्र करना हो तो आसपास का वातावरण बराबर जमाया जाता है। ऐसी तरह से ठीक ढंग से आपको चारों ओर से कुंता का परिचय करना हो तो ऐसी तरह से क्या किया जाता है? जमाया जाता है, फाउंडेशन किया जाता है, नींव डाली जाती है। और उसके ऊपर मैं अगर कुंता जी को पधराऊं तो देखो कैसी कुंता खड़ी होती है। आपके मन में एक सुरेख ख्याल आ जाएगा कि भक्ति क्या है, मर्यादा भक्ति क्या है, कुंता जी क्या है, ये भक्ति क्या फल देती है, क्या काम करती है। अब इसके साथ कुंता जी के व्यक्तित्व को आप जोड़ेंगे तो एक निखार आएगा कुंता जी को समझने में भी आपको। हो गया? इसलिए कठिन है कि जरूरी है? अगर आपको कुछ पाना है तो जरूरी है। बच्चों को ऊंचे उठाना हो तो पीएचडी करना, मतलब कि ऊंचे कक्षा में पढ़ाना जरूरी है। ऐसी तरह से अगर जीवन में कुछ पाना हो तो विचार करना जरूरी है। और आपका विचार करने की टेव नहीं है ना, इसलिए कठिन लगता है। आजकल लोगों को क्या है, शरीर को श्रम न हो और बुद्धि को क्लेश न हो, कष्ट न हो, बस ऐसी चीज मिले तो अच्छा लगता है। भगवान मार्ग में हाँ, बुद्धि को जरा टेंस नहीं हो, तकलीफ नहीं हो सोचने की, ऐसा चाहिए। टीवी में तुम्हारा क्या होता है, क्या सोचना होता है? देखते चलो, फिर विचार करने की शक्ति कुंठित हो जाती है। आज अमेरिका में क्या स्थिति है, बच्चे जड़ बुद्धि के हो जा रहे हैं। वहां के एजुकेशनलिस्ट है, सबकी शिकायत है कि बच्चे जड़ बुद्धि के हो रहे हैं, लागणी रहित हो रहे हैं, आंख तो गंवाते हैं, अक्ल भी गंवा रहे हैं और अंतर भी गंवा रहे हैं। ये इन लोग का अभिप्राय है। क्यों? बार बार सतत दृश्य देखते हैं तो विचार करने की क्षमता शून्य हो जाती है, डेवलपमेंट नहीं होता है या कल्टीवेशन नहीं होता है। समझ गए? ऐसी तरह से कुंठितता आ जाती है प्रजा में। इसलिए भाई, कुछ उत्तम वस्तु प्राप्त करनी है तो आपको सोचना ही पड़ेगा, श्रम करना ही पड़ेगा, ठीक है? उत्तम वस्तु जितनी अधिक प्राप्त करनी हो, इतनी मेहनत अधिक करनी होगी। यहां रहते हैं प्रायः करके अमेरिका में, प्रदेश के लोगों में वाहन सहज मिलता है ना। तो अगर आपको सामान्य वाहन लेना हो, साइकिल लेनी हो, बाइसिकल पहले 2 पड़ने वाली आवे ना, कितने रुपए में मिलती होगी? कितनी मेहनत करनी पड़े उसमें? अच्छा, फिर जरा उससे आगे बढ़े, आपको जरा स्कूटर लेना हो, जात के आते हैं ना आजकल, उसमें अच्छा स्कूटर लेना हो तो साइकिल से कितनी मेहनत करनी पड़े? इतनी अधिक करनी पड़े। अच्छा,
आपकी सुविधा बढ़ी, आपका महत्व बढ़ा, हाँ, आपका सुख बढ़ा। अच्छा, फिर जरा वो भी 2 टायर का था, छोड़ दो, अब 4 टायर वाला ले आए, 4 चक्र वाला, उसमें सादी सीधी और फियाट बियाट आती होगी वो लाए। कितनी मेहनत करनी पड़े। और जरा फिर आगे बढ़ो, कैडिलैक लाओगे कि मर्सिडीज लाओगे कि रोल्स रॉयस चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? उत्तम चाहिए तो उत्तम मेहनत करनी पड़ती है ना, अधिक मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसी तरह से अगर शास्त्रों में से भी उत्तम चाहिए, तत्व चाहिए, भगवान चाहिए, तो श्रम करना ही पड़ेगा। वो लड़की ने मेरे को पूछा कि भागवत में इतनी मेहनत करनी, इससे अच्छा ना 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो इसने मेरे को ऐसा पूछा है कि इतनी भागवत में मेहनत करके अक्कल ओछी है, भाषा आती नहीं है, तो इसलिए पंचायत करनी से अच्छा नहीं है कि प्रेम करो प्रभु से। उनको करके देख, प्रेम है तेरे पास, लाओगी कहां से? प्रेम करना तो अच्छा, पर प्रेम लाना कहां से? प्रेम हो तो करोगी ना, किसको देगी ना, प्रेम कहां से लाएगी? एक है कि भगवान दे दे तो प्रेम मिले, ऐसे तो सबको देता नहीं है। और देता था अवतार दशा में, स्वरूप एवं लीला प्रकट करके प्रत्यक्ष में वो प्रेम देता था। और अनवतार दशा में प्रेम देने का एक ही उपाय रखा है, श्रीमद् भागवत। प्रेम के जैसा कोई साधन नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का, और प्रेम प्राप्त करने का साधन नहीं है श्री भागवत को छोड़कर कोई भी। और ये भागवत से अगर प्रेम करना चाहते हो तो श्रोता को भागवत का रहस्य ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए देखो ना, करोड़ों लोग आज सुनते होंगे ना, प्रेम कितने लोग को होता है भगवान में? क्यों? कि ये जरूरत पूरी नहीं होती है। प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रोता को भागवत रहस्य का ज्ञान होना जरूरी होता है, संसार में उसको वैराग्य होना जरूरी होता है, और भक्त मुख से श्रवण करना भी जरूरी होता है। अगर ये 3 हो, एक ही दफा कथा सुनो, प्रेम हो जाएगा। ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते, ईश्वर अगर वगर विलंब से हृदय में विराज जाते हैं। किसके हृदय में गुड़िया? सबके, सब श्रोताओं के लिए नहीं कहा है ऐसा कि सबको भगवान मिल जाते। किसको? शुश्रूषु भी कृति भी, यही श्लोक में लिखा है ना। जो शुश्रूषु हैं और जो कृति हैं, जो श्रवण करने की तीव्र लालसा वाला हो, जिसको भगवान ही सुनने हैं, भगवान ही जानने, इसके लिए। और दूसरी बात, कृति भी, जो निपुण है, निष्णात है अपने विषय में, शास्त्रों में, बुद्धि तीक्ष्ण है, करने जैसे निर्णय जिसने कर लिए है कि मेरे को भगवान चाहिए जीवन में, भगवान प्रसन्न, ऐसा मुझे जीना है, ये सच्चा निपुण है। हाँ, निर्णय करने वाला। अगर ऐसा निर्णय करने वाला हो तो उसके हृदय में भगवान पधार जाएंगे। एक दफा सुनो, जरूर भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भाई, अगर कुछ प्राप्त करना हो तो परिश्रम करना ही होगा। परिश्रम के बिना प्राप्ति नहीं है। और हो जाए तो पुष्टि है, और पुष्टि सबके लिए नहीं होती है, ठीक है, अपवाद रूप लोगों के लिए होती है। बाकी तो स्वल्प प्रयत्न करो और भगवान अनल्प फल दें, वो भी पुष्टि है। बिना प्रयत्न फल दें, वो भी पुष्टि है। और स्वल्प साधन से अनल्प फल दें, ये भी पुष्टि का स्वरूप है। परंतु जितना साधन करो इतना फल दे, वहां मर्यादा है। समझ गए? तो अपन को यही सही ढंग से भगवान समझने के लिए। और एक बात कहूं, ये कड़ाकुड़ क्यों? भगवान क्या चाहिए आपको? क्यों भगवान की क्या जरूरत है? छोड़ो ने, टीवी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, जेवर की जरूरत है, हमारे स्वजनों की भी जरूरत है। भगवान की क्या जरूरत है इतनी माथाकुट करनी? है जरूर आपको भगवान की कोई? क्या जरूरत है? सोचो, भगवान की आपको क्या जरूरत है? सुबह से उठते हो ना, आपको क्या जरूरत पड़ती है? पानी की। नहाने बैठे और पानी आधे में बंद हो गया, फिर कैसी जरूरत होती है, कैसे ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो पानी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, दाढ़ी करना हो तो सामान की जरूरत है,
कम से कम अरीसा की भी जरूर यूं यूं करने के लिए तो है, ठीक है। क्या क्या जरूर पड़ती है फिर? खाने की जरूर, पीने की जरूर, अग्नि की जरूर, गैस की जरूर, हाँ सब जरूर है। सारे दिवस में भगवान की क्या जरूर है आपको? है क्या जरूर है? क्या काम का है भगवान? भगवान आप भजना क्यों अपन को? भगवान प्राप्त करने का विचार क्यों करना? क्या जरूर है भगवान की आपको? आपत्ति आवे तो मदद करे, नहीं ऐसा नहीं, सचमुच तो ऐसा ही प्राय करके होता है। अथवा धंधा धंधा अच्छा तरह से चलाता रहे, अपना अपना काम करता रहे, जो हम नहीं कर सकते वो कर दें, इसलिए भगवान की जरूर है ना। तो हम जो नहीं कर सकें ऐसा करने के लिए भगवान को बुलाते हो, तो समझ के भगवान क्या हो गया? आप जो काम नहीं कर सकती हो ना, कपड़े बर्तन करती हो हाथ से अपने? नहीं तो क्या करती हो? नौकर रखती है। तो भगवान आपका क्या हो गया? जो आप नहीं कर सको भगवान से करवा लो, तो भगवान नौकर हो गया। रक्षा करने के लिए, आपत्ति में बचावे तो ठीक है, गड़बड़ होती तो पुलिस का नंबर किसी ने मेरे को कहा था अभी 999 ऐसा कुछ कहा था अभी रास्ते में। मैं कल क्या परसों आता था, एक्सीडेंट हुआ था, इसे जरा देर हो गई थी। तो कितनी जीवन की अनिश्चितता है, मैंने देखा। बेचारा आशा भरे आदमी रास्ते में जलता होगा, घर पहुंचना होगा कि दुकान में पहुंचना होगा, और किसी ने मार दी टक्कर। किसका दोष है छोड़ो, चलाने वाले का चलने वाले का। हाँ, चलाने वाले का मोटर चलाने का अनुभव 10-15 वर्ष का होगा, पर तो चलने वाला का अनुभव तो 50-60 वर्ष का होगा। जो हो, पर तो टक्कर मार दी, किसको पता था क्या हो जाएगा? बेचारा का जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया, ठीक है। फिर किसी ने मेरे को कहा कि यहाँ कितनी व्यवस्था है, देखो तुरंत पुलिस आ गई। 999 ऐसा कुछ नंबर मेरे को कहा, ये जोड़ देने का। मैंने सोचा मेरे को कहाँ जोड़ना है ऐसा सब। पर तो व्यक्ति जब इंफॉर्मेशन देता है, बताता है बात, तो जरूर की बगैर जरूर की बहुत बता देता है। तो ये सब बता दिया, हाँ, तो तुरंत पुलिस आ जाए, तुम्हारी रक्षा कर दे। ऐसी तरह से गरुड़े चढ़िया बजो गिरधार। भगवान को अगर तुमने गरुड़ पर चढ़ के बुलाया, क्या तुम्हारा बॉडीगार्ड है कि पुलिसमैन है वो? तो कई लोग नौकर बनाते हैं, कई लोग पुलिस बनाते हैं, तो तुम्हारा भगवान क्या है? क्या जरूर है आपको? पुलिस के रूप में जरूर है रक्षा के लिए, तो क्या जरूर है? काम करे इसलिए भगवान नौकर। तो कोई कहे नहीं बहुत पाप किए है तो धोए बेटा बेटा, तो कपड़े पहने डागा घर में नहीं निकले तो किसको देते? लॉन्ड्री वाला को। तो भगवान तुम्हारा लॉन्ड्री वाला है, बेटा बेटा पाप धोया करे। आपका भगवान को ऐसा मत बना देना, वॉशरमैन जैसा, नौकर जैसा, अथवा बॉडीगार्ड या पुलिसमैन जैसा मत बना दो भगवान को। आपको भगवान की जरूर क्या है? क्यों है? आपकी शांति के लिए भगवान की जरूर पड़ती है। मन को शांत कर दो, शांति मिल जाएगी। समझ गई? सच्चा उपाय बताता हूं। अगर शांति चाहिए तो अपन को शांत रहना चाहिए। हम शांत रहते नहीं और शांति ढूंढते कहां से मिलेगी? समझ गई मेरी बात? बेटा बराबर बताता हूं। ये शांति चाहिए तो आप शांत रहो, शांति मिल जाएगी। अरे तो अपन को शांत रहना नहीं है, परम अशांत रहना है, और फिर शांति की खोज में निकलना है। कहां से मिलेगी? अशांति की राह पे दौड़ना और शांति ढूंढना। क्या करना? शांति चाहिए तो शांत। भगवान की क्या जरूर है उसमें तुमको? है? क्या क्या? न्याय। ये तो जज को मिलो, वकील को मिलो, न्याय की बात हो जाएगी। अरे वो नहीं करता है तो इसे न्याय करने के लिए भगवान आएगा क्या? क्या तो तुम्हारा एडवाइजर है भगवान का? क्या काम है? तुमको एडवाइस दे, तुमको न्याय के रास्ते पर चलाओ, इसलिए भगवान चाहिए। तो पुस्तक पढ़ लो ना, पुस्तक बहुत है, न्याय के रास्ते पर चलाएंगे, शास्त्र हैं पढ़ लो। भगवान की क्या जरूरत है? शास्त्र में रास्ता बताया क्या है? वो आत्मिक भई की बात ऊंची है। भौतिक सुख भौतिक वस्तुओं के मिलता है, आत्मिक सुख किसे मिलता है? अबे आत्मा होती क्या चीज है?
ओहो, बोल सकते तो मुंह से बोल सकते हैं, चल सकते तो पैरों से। अच्छा, शरीर तो चलता तो शरीर है ना, और शरीर शक्ति से चलता है। अरे बेटा, शक्ति से चलता है, शरीर शक्ति से चलता है। शक्ति आत्मा है। अच्छा, आत्मा से शक्ति है कि आत्मा से शक्ति ही आत्मा है? क्या है? शक्ति तो वो भगवान की है। आत्मा भगवान है? आत्मा भगवान है कि भगवान आत्मा है? क्या बात करते हो? भगवान आत्मा है कि आत्मा भगवान है, एक ही बात है। अच्छा, कल बताया था परसों, समुद्र में लहरें चलती हैं, तो लहरें समुद्र है कि समुद्र लहर है? ये अच्छा, लहर समुद्र होता है क्या एक ही बात होती है? ब्रह्म में से कई आत्माएं प्रकट होती है, अनेक आत्मा मिलकर एक ब्रह्म नहीं हो सकता है। अलग कर सको या नहीं कर सको, लहर लहर है, समुद्र समुद्र है। तो हम तो हिस्सा तो हम तो कहते हैं कि ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म कहां है? समझ गए? इसलिए लहर समुद्र नहीं हो सकती है। समुद्र में से बहुत लहरें हो सकती हैं, एक ब्रह्म में से अनेक आत्माएं प्रकट हो सकती हैं, अनेक आत्माओं मिलकर एक ब्रह्म आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता है। समझ गए बेटा? ऐसा होता है। अच्छा, क्या जरूरत थी आपको भगवान की? कुछ नहीं। क्या जरूर है? वो कहता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे तो तुम्हारा एडवाइजर रखा है उसको, कंसल्टेंट है तुम्हारा, तो कोई कंसल्टेंट ले आओ यार। भगवान की क्या जरूरत है? और सच को प्रॉब्लम खड़े हम करें और हल भगवान करे तो प्रॉब्लम खड़े ही क्यों करते हो? प्रॉब्लम ही मत खड़े करो ना। एक बचपन में मेरे को एक बात याद आ गई प्रॉब्लम की बात में से। आपको पतंग चढ़ाना आता है? पतंग क्या बोलते हैं आप लोग? पतंग ही बोलते हैं। पतंग चढ़ाना आता है? भारत की संस्कृति में और विदेशों में भी होता है, पतंग चढ़ाते हैं। खास करके 14 जनवरी उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण के ऊपर विशेष होता है, भारत की रीत है। दूसरे देशों में दूसरे प्रसंग में होते हैं, पतंग चढ़ाते हैं। तो पतंग चढ़ाने में बहुत मजा आ गया। जितना अच्छा पतंग था, हवा में आ गया, डोर छोड़ते चले और फिर पेच ले तो घूस घूस झट 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 खींचते चले और अगासी में घूमते चले। डोर खींचे, अगासी में घूमते चले। घूमते वक्त थोड़ा ध्यान रहता है, पतंग में ध्यान है, डोर में नहीं। डोर उतारते चले और ऊपर ऊपर फिरते चले। घुचड़ा हो गया। किसने किया? फिर पतंग डोर छोड़ने की आएगी, घुचड़ा हाथ में आ गया। किसने किया ऐसा? प्रॉब्लम कौन ने खड़ा कर दिया? घुचड़ा किसने किया? आया ध्यान तुमने रखा नहीं, अगासी में घूमते घूमते मस्ती में आ गए। ध्यान रखा होता तो घुचड़ा नहीं होता। तो जीवन में प्रॉब्लम हम खड़े करते हैं और ब्लेम भगवान को करते हैं। प्रॉब्लम हमारे और ब्लेम किसको करें? नसीब को, भगवान को, दूसरे लोगों को। ऐसा क्यों? आप प्रॉब्लम खड़े ही क्यों करते हो? बोलो तो क्लेम और ब्लेम और प्रॉब्लम सब खड़े हो जाए। प्रॉब्लम खड़े मत करो, तो आपको जरूर नहीं है। अब गूंचड़िया गूंचवाड़ा हम करते हैं, घूंचड़े हम करते हैं, ठीक है ना? सावधता से नहीं जीते हैं तो ये सब परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। सावधता से जरा जियो, शास्त्र समझ के जियो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंत है, कार्य कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना क्या नहीं करना उसमें शास्त्र प्रमाण है, गीता करने कह दिया। आप शास्त्र छोड़ के क्यों चलते हो? तब गुचोड़ा होता है ना। शास्त्र के अनुसार चलो तो कोई गुचोड़ा नहीं होगा। चलो सॉल्व हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम यहां ही। अब भगवान की क्या जरूरत है तुमको? मैंने सॉल्व कर दिया है? हाँ जी, बहुत सब कुछ क्या है, पर तो ऐसा सब कुछ आपको क्या जरूरत है भगवान की? सचमुच बताओ ना, कौन सी जरूरत? मैं मिला दूं भगवान को? बोलो, मैं इतने खातिर दूं, मैं मिला दूं भगवान को? चाहिए तो काम बताओ, क्या काम है आपको? ऐसे है ना, बड़े आदमी को मिलना तो अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। अपॉइंटमेंट में उसको काम बताना पड़ता है। तो मैं भगवान की अपॉइंटमेंट आपको दे दूंगा, जिम्मेदारी मेरी, पर तो काम ऐसा बताना कि मिलने जैसा हो। राष्ट्रपति को मिलना हो और कोई आपको मिलना है, राष्ट्रपति मैं रास्ता में आता हूं, मिल लेना, समय नहीं है, मिलेगा?
तो कोई ऐसा ठोस बड़ा कारण चाहिए, हाँ बराबर है ना, प्रयोजन चाहिए। तो आपको भगवान को मिलने का क्या प्रयोजन है? क्यों ये भागवत पढ़ना, क्यों भगवान भगवान करना, क्यों भगवान से मिलने की चेष्टा करना? और जब भगवान मिलने का बहुत कठिन हो जाता है ना, लगता है ना, तब लोग इधर उधर के रास्ते में चले जाते हैं। जो हाथ में आया असल देव देवी उसको बजने को शुरू कर देते हैं। काम होना चाहिए। और प्रायः करके जो लोग बजते हैं, देखो क्यों बजते हैं? काम निकालने के लिए। फिर जो देवी देवता मंत्र तंत्र यंत्र योगी साधु संत महात्मा जो हाथ में आ जाए कहूं ना, जो हाथ में आ जाए, हमारा काम कर देना, भगवान हो जाता है। हम उसकी आराधना करते हो जाते हैं। तो ये भक्त है कि स्वार्थी है? ठीक है ना? तो काम निकलवाना है भगवान से भी। क्या जरूरत है भगवान की आपको? हाँ? बहुत काम है। हाँ हाँ हाँ, आप लोग भगवान के अंश हो। गीता में कहा है ईश्वर सर्व अरे ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश जीवलोक में जीवभूत। तो उसमें क्या हो गए? आप उसके अंश हो। तो आपको जीने के लिए उसने रास्ता बताया है, शास्त्र, उसके अनुसार जियो ना। उसका जी क्यों खाते हो? जीव हो और जी खाते हो, उसका क्यों? आपको क्या काम है भगवान से? बस मैंने ऑफर की है, मैं आपको मिला दूं। ऐसा बड़ा प्रयोजन बताओ कि आपको बड़ा प्रयोजन है कोई जो औरों से हल ना हो सकता हो। क्या है? क्या? ओ हो, भगवान इसलिए जगह भगवान है। तो तुम्हारा क्या काम है? शरबत है तो शरबत चाहिए, ऐसी बात है ना यार। अरे यार, पानी पीता है तो तरस लगती है तो पानी पीता है कोई, समझ गए? कि खाली खाली पानी पी लेते हैं। भूख लगती है तो खाना खाता है ना। तो भगवान चाहिए तो कोई कारण तो होना चाहिए ना। क्या बात है? बिना भूख खाएगा तो पहला मर जाएगा। क्या चाहिए भगवान से आपको? क्यों जरूर है भगवान की आपको? कहिए मैया, है जरूर? नहीं तो अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। हैं? तो आत्म साक्षात्कार में उसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी आत्मा है, देख लो। अरे कोई गुरु को मिल लो ना, आत्मा साक्षात्कार करा देगा। क्या है उसमें? बोलो फिर, इसमें भगवान की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूर है? नवरा है, तुमको याद करेगा वो, क्या लेना दे? आप भक्त हो? भक्त है किसके? भगवान के संसार के? कितना समय भगवान को देते हैं अपन? जितना मिलता है। तो जितना मिलेगा समय तो वो आएगा। राह देखो क्या है। ओहो, बहन जी कहते हैं लीला में से बिछुड़े। तो लीला में जाओ ने कौन रोकता है? तो मैया लीला में जाओ, कौन ना बोलता है। बिछुड़े तो पहुंच जाओ। कब जाना है? उसमें भगवान क्या करेगा? पहुंच जाओ, लीला में पहुंच जाओ। सचमुच कहो, अपन नहीं जानते कि क्या करना है भगवान से हमको, समझे? क्या करना है भगवान से हमको? दिनकर जी क्या कहते थे आप? हाँ, नेह शरण पितरौ नृसिंह। वाह वाह, धन्यवाद। आप अभ्यास करते हो आप। प्रहलाद जी ने नृसिंह जी की स्तुति की 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में, वह श्लोक है। ठीक है? बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह। बराबर? तो क्या है उसमें? निमज्जति नौहु उदन्वती निमज्जतो नौहु। सागर में डूबे उसके लिए नौका रक्षक नहीं है, बालक के लिए माँ बाप रक्षक नहीं है। ठीक है, ऐसा है ना? आप ही बचाते हो। तो इसमें जरूर क्या है उसकी? परंतु
वो तो अपने आप में अपना कर रहा है, उस आपको क्या जरूरत है उसकी? समझ गए बराबर? अब कंपनी चलती है, आपको पगार मिल जाता है, शेष की क्या जरूरत है आपको मिलने की? समझ गए? सीधी बात। हाँ, लगता है ना, आउट ऑफ वाटर फिश। मैं पूछता हूं, फिश को वाटर से बाहर निकाल के देखो, जो तड़पती है ऐसा तड़पन है ना कि निराते खा पी के सो सकते हैं? कहां है तड़पन? और तड़पन होती तो मेरे को पूछने का नहीं रहता, वही आ जाता और मिल जाता। इसमें कारण कोई नहीं चाहिए। बस समझ गए? सामान्य तौर पे हम सब भगवान को भजते हैं लौकिक कारणों से, सामान्य तौर पे। समझ गए? कल्याण के कारणों पर भजने वाले कम हैं। समझ गए? लौकिक कारणों से भजने वाले अनेक हैं। आत्मिक कारणों से, कल्याण के कारणों से भजने वाले इससे भी। लौकिक कारण, कल्याण का कारण, कैवल्य का कारण और कृष्ण ही स्वयं कारण। हमारी आत्मा है, हम इससे बिना रह नहीं सकते हैं स्वाभाविकता से। और कुंता जी के जीवन में देखो, मैं इसलिए क्रम आपका बांधता हूं कि कुंता जी को हम प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय से नहीं देख रहे हैं। कहां से शुरू किया है? 9वें स्कंद से शुरू किया, जब भक्ति स्कंद है। क्या है 9वां स्कंद का अर्थ? क्या है गुड़िया? पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रंहिता। ईशानुकथा लीला है, भक्ति उसका अर्थ है। ईश और ईश को अनुसरने वालों की कथा, उसका नाम ईशानुकथा 9वें स्कंद में है। और वहां कुंता को पृथा बनाई, पिता की पुत्री बनाई, और पालक पिता को दी गई दत्ता बनाई। समझ गए? अब मैं ले जाता हूं आपको कहां? 10वें स्कंद के 49वें अध्याय में, जहां कुंता एक पत्नी के रूप में खड़ी है और संतानों की मां भी है, और अन्याय के सामने झुकने नहीं वाली, अन्याय के सामने न झुकने वाली, जूझने वाली एक वीरांगना है, परंतु थकी हुई निस्सहाय अबला भी है। देखो, इतने सारे स्वरूप कुंता की इतने छोटे प्रसंग में हैं। और अपना बल बना रखने के लिए और कोई उपाय न दिखाई देने पर केवल भगवान की शरणों में जाने वाली अनन्यता वाली भक्त भी है। ये कुंता का एक सारा निदर्शन है 10वें स्कंद के 49वें अध्याय में। मिला कि नहीं मिला? आपको ये पूरा दर्शन होगा कब? कुंती उवाच लिखा है ना, वहां से पढ़ो। अक्रूर जी को भगवान ने भेजे, क्या प्रसंग है मैं बताऊं थोड़ा मोटे तौर पे कथा को। भगवान ने कंस को मारा, उग्रसेन को राज्य दिया, फिर अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां पिता जरासंध के वहां चली गई। ये बैकग्राउंड है कथा का। और भगवान ने सरेंद्र को कृतार्थ की, अक्रूर के घर गए, कृतार्थ कर दिया, और अक्रूर को पांडवों के समाचार लेने के लिए हस्तिनापुर भेजे। दुखी है पांडव, जाओ। और अक्रूर जी हस्तिनापुर में आए हैं। समझ गए? अक्रूर जी कुंतीनापुर में भगवान के दूत के रूप में आए हैं। धृतराष्ट्र को उसने उपालंब दिया है कि तू गलत कर रहा है, भाई के बेटों को, जिसका राज्य है, इनको तू अन्याय कर रहा है, ऐसे तेरे को नहीं जीना चाहिए, आदि उपालंब दिया है। धृतराष्ट्र और उसके बेटे कौरव जो कहे गए, दुर्योधनादि 100 पीड़ा करा ही रहे थे। किसको? कुंता और उनके 5 बेटे को, पांडवों को। इसी स्थिति में जीवन बल प्राप्त करने के लिए कुंता जी ने जो किया उसका दर्शन है। एक विकृत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में निस्सहाय व्यक्ति भगवान का बल प्राप्त कर सकती है। ये भगवान है जीवन का बल और जीवन का फल। क्यों चाहिए? समझ गए? भगवान है हमारा जीवन का बल है, जीवन का फल है। इसलिए कुंता जी ने पूछा है, कहा है। क्या कहा है गुड़िया? मिला श्लोक के नहीं मिलता है? क्या बोलती है कुंता जी? बोलो।
निकालो श्लोक। कौन सा श्लोक निकालोगे? आप बोलो, श्लोक बोलो ना। अच्छा, वहां से बोलने की शुरुआत की कुंता जी ने। कुंता जी ने बोलने की शुरुआत कहां की? अक्रूर जी से वो कुछ कह रही है, उसमें भगवान की बात आ गई है। क्या है? भ्रातृयो, इसके आगे का श्लोक, इसके आगे का। कुंता जी बोलने की शुरुआत करती है वहां से। अक्रूर के पास कुंता जी आई, पृथा, हाँ वहां से। पृथा क्या बोलती है, समझ में आती है? बोल। पृथा तो भ्रातरम प्राप्तम अक्रूरम, भाई अक्रूर आया है। पृथा ने जाना, अब पृथा तो पहचानी ना, बाप की बेटी है और भाई के पास आई, इसलिए पृथा कहा उसको। ससुराल के संबंध से नहीं आई है, पितृपक्ष के संबंध से आई हैं। भ्रातरम उपव्रज्य, भ्रातर की भाता के भाई की पास में गई कुंता जी और थक गई थी, हार रही थी जीवन में। बल प्राप्त करने के लिए उसने अक्रूर जी को कुछ कहना शुरू किया। पहचानिए अब कुंता को। जो बाई कहां पर झुकी नहीं थी, वो भगवान के चरणों में झुक रही है। अन्याय के सामने हारी नहीं थी, थाकी नहीं थी, डिगी नहीं थी, परंतु अचल रहने का, अड़ग रहने का सामर्थ्य चाहिए था। व्यक्ति का सामर्थ्य टूट जाए, सहाय चाहिए थी। एक सम्राट के सामने नहीं झुकना था, एक सम्राट के सामने स्वस्थ रहना था, एक सम्राट के सामने संघर्ष में विजयी होना था। इसलिए बल खुटता था, बल टूटता था। भगवान का बल उसने चाहा है और ऐसा भगवान का बल प्राप्त होता है शरणागति से। ये कुंता जी कर रही है। समझ गए? कौन सी परिस्थिति में? कुंता जी का एक व्यक्तित्व देखा। अन्याय के सामने वो झुकी नहीं है, डगी नहीं है, डरी नहीं है। एक राज्य सत्ता एक सामान्य स्त्री के ऊपर जो अन्याय कर सकती है, अनर्थ कर सकती है, दुराचार कर सकती है, सब उसके ऊपर हुआ है। राज्य छीन ले गया, अन्याय कर दिया गया, उसके बेटे को मारने के कई प्रयत्न किए गए। ऐसी परिस्थिति में एक अबला, जिसका बल नहीं है, उसका नाम अबला, वो बल चाहती है, कहां से मिलेगा? बल देने वाले हमारे स्वजन माने गए हैं ना, भाई मेरा काका है रक्षा करेगा, बापा रक्षा करेगा, पति रक्षा करेगा। आज उसके पास में कोई नहीं है जो उसकी रक्षा करेगा। है एक पक्ष करने वाले विदुर जैसे, पर तो बोल नहीं सकते हैं। मंत्री हैं राज के, दबे हुए हैं, पक्ष करते रहते हैं, परंतु अन्याय से बचा नहीं सकते। भीष्म, द्रोण आदि धर्मज्ञ पुरुष गुरुजन हैं, वो भी राजा के संपत्ति से दबे हुए हैं। अन्न खाया है दुर्योधन का, कोई बोल नहीं सकता है, आवाज उठा नहीं सकते हैं। ये विकल परिस्थिति में एक स्त्री को मात्र अपने लिए नहीं, अपने बेटों के लिए जूझना है। पांडु की ये पत्नी है। कैसे पांडु राजा थे? कैसे पांडु थे? तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में उसका वर्णन है, जहां कहते हैं धनुर्द्वितीयाः, पांडु ने पृथ्वी पर विजय किया था। मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से नहीं, किससे? अपने धनुष से। धनुर्द्वितीयाः, कोई महामदद नहीं थी। अकेले पांडु राजा विजय करने को गए थे और केवल धनुष लेकर गए, सैन्य के बिना और सहाय के बिना विजयी हो गए थे। ऐसे पांडु राजा थे। पृथापि ध्रियते राज विना राजर्षि वर्येण, ये राजर्षि वर्य पांडु विदा हो गए। अब देखो कुंता की परिस्थिति। दो पत्नियां थी पांडु राजा को, एक माद्री और एक कुंती। तो पति पहुंच गए। प्राचीन काल का रिवाज था सती होने का,
ऐसी अंतःकरण की सत्वशीलता थी। कोई कुरिवाज नहीं था जो मध्य प्रदेश में बनाया गया, ऐसा लोगों ने, अंग्रेजों ने चित्रा ऐसा। एक स्वाभाविक स्नेह की समुत्कृष्ट दशा थी, सती होने की, और पति के पीछे गति कर रही थी। सती वो कही जाती है, मृते म्रियेत या नारी शास्त्री ज्ञेया पतिव्रता। पति मरे, समाचार मिले और शरीर छूट जाए, ये पतिव्रता है, ये सती है, बहुत कम दिखाई देगी। तो माद्री सती होने को जा रही थी। माद्री ने कहा मैं तो चलती हूं, और कुंता को कहा तू सती मत हो, ये 5 बेटे तू संभालेगी, मेरे बे मैं तुझे सौंप देती हूं, मेरे 2 मैं तुझे सौंप देती हूं, संभालेगी तू। और एक स्त्री ने पति का सहारा घुमाया, पति का प्रेम तो नहीं घुमाया था, सहारा घुमाया, पति की छाया घुमाई, और अपने बेटों के लिए और सपत्नी, शौक कहे ना, स्टेप क्या क्या कहे आप लोग, सौत, उसके लिए, उसके बेटों के लिए जी रही है ऐसी एक स्त्री, उसका नाम है कुंता। समझ के बराबर? ये कुंता जी कितनी दृढ़ता वाली है, कितना समर्पण है, कितना सैक्रिफाइस है, आत्मसंभोग दिया है। ये देखो, यह कुंता जी, खाली पीली भक्त कुंता जी स्तुति करे हम राजी हो जाए, ऐसा नहीं। उसका जीवन का एक एस्पेक्ट देखो, पार्श्व देखो कौन सा है, कौन सी स्थिति में कुंता जी खड़ी है। और यही कुंता जी आज पति को छोड़ने के बाद पुत्रों के लिए जी रही है, ये कुंता जी है। और यही कुंता जी कुछ संदेश भेज रही है, दुखी दशा में भगवान को भज रही है। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय वाली कुंता तो राजमाता कुंता है, वन वन में घूमती हुई अबला दुखी औरत नहीं है वो कुंता, राजमाता है, विजय युधिष्ठिर की मां है। राजमाता कुंता प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में है, और ये कुंता कौन सी है? दुखी दुखी हो रही अबला कुंता है। वहां तो प्रबला कुंता है और यहां अबला कुंता है। और ये अबला कुंता का दर्शन शुरू कर दिया है ना अपन ने, अब तो बराबर कुंता जी जमी है ना, आ गई है ना। जो आपने नहीं सोची होगी, नहीं विचारा होगा, ये कुंता का स्वरूप देख रहे हो ना। और ये कुंता जैसे अपना स्वरूप कल 7:15 बजे बताएंगे, ऐसे आज अपन भगवान बताएंगे, आचार्य चरण बताएंगे, ऐसे दर्शन करेंगे। श्री गोवर्धन। अब कुंता को बराबर पहचान के आना ना, आने जैसा पहचानने जैसी बाई है ना, फिर पहचानेंगे उसके शब्दों से कि क्या कर रही है, क्या कह रही है। बहुत कहना है मेरे को इस विषय में भी, माद्री को जाना और कुंता को रहना, उसमें भी देखेंगे कल प्रभु क्या कराते हैं। अब बगीचा कम हो गया है ना, सीधे रास्ते पर चलते हैं ना। अच्छा, तो पूछना है इस विषय में कुछ, तो कल 7:15 बजे जैसे प्रभु समझाएंगे, ऐसे अपने आगे कुंता जी को समझने का प्रयत्न। और कुंता जी को समझने का कारण है भगवान को समझना है। कैसे कुंता जी ने भगवान को भजे, जो कुंता जी के ऊपर प्रसन्न हो गए थे, ये अपन को देखना है, और कोई कारण नहीं है। ऐसी तरह से भक्त चरित का दर्शन अपन कर रहे हैं। कल 7:15 को जैसे कराएंगे, आगे करेंगे। श्री गोवर्धन। दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माजो अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो। साधन और नहीं कली में, जासु हो तनिबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो। श्री गोवर्धन। श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल की।